हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा अवेयर। आज हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आदि ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों ताम्रपाषाण काल और दूसरा है लोह काल। ताम्रपाषाण की अवधि है दोस्तों 3500 से 1200 ईस्वी पूर्व और लोह काल की अवधि है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। इस दो भाग में बांटकर हम पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक काल को। नेक्स्ट पॉइंट है ताम्रपाषाण काल पत्थर और तांबे के उपकरण के साथ साथ प्रयोग होने के कारण इसे ताम्रपाषाण काल या फिर कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। चित्रित मृत्भांड का सर्वप्रथम उपयोग ताम्रपाषाण काल में किया गया था। चित्रित मृत्भांड का मतलब दोस्तों रंगा हुआ घड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल को कृषक पशुचारक संस्कृति भी कहा जाता है? किस काल को कृषक पशुचारक संस्कृति भी कहा जाता है? तो दोस्तों ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है कृषक पशुचारक संस्कृति। नेक्स्ट पॉइंट है किस क्षेत्र की संस्कृति को आहार संस्कृति भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को आहार संस्कृति जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था 5000 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट पॉइंट है ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती जिसका संबंध जौड़वे संस्कृति से है उसका नाम है दोस्तों, उस बस्ती का नाम है इनाम गांव से संबंधित है। जौड़वे संस्कृति इनाम गांव से संबंधित है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारत में प्रथम 4 ग्रामीण सभ्यता की स्थापना किस काल में हुआ था? भारत के प्रथम 4 ग्रामीण सभ्यता की स्थापना किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण काल में 4 ग्रामीण सभ्यता का स्थापना हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण संस्कृति होने के बावजूद जोड़वे संस्कृति की वह बस्ती जिस पर नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दायमाबाद और इनाम गांव में दोनों में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है मानव द्वारा तांबे के प्रयोग का प्रमाण के रूप में तांबे की कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुए है? मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम औजार जो था कुल्हाड़ी था दोस्तों, यह अतिरंपकम से प्राप्त हुए हैं, तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हथनौर, मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहीं से मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो यह दोस्तों नर्मदा नदी घाटी से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव द्वारा सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया गया था अनाज के रूप में। नेक्स्ट है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? यह नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है वह स्थल जहां पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक को सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं और ये दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में है मेहरगढ़। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नवदा टोली के उत्खननकर्ता कौन थे? नवदा टोली यह दोस्तों ताम्रपाषाण कालीन एक गांव था, इसके उत्खननकर्ता SD सकालिया थे। नवदा टोली कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है नवदा टोली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भीमबेटका प्रसिद्ध है किस लिए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भीमबेटका मुख्य रूप से गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन। नेक्स्ट पॉइंट है भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर विष्णुधर वानकर ने भीमबेटका गुफा को खोजा था। नेक्स्ट पॉइंट है राख का टीला किसे नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगन कल्लू जो कि कर्नाटक में पड़ता है। राख का टीला प्राप्त हुआ है संगन कल्लू से। नेक्स्ट पॉइंट है किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है? यानी दोस्तों मानव के साथ कुत्ता को भी दफनाया गया है, तो इसका साक्ष्य बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है
गर्तावास यानी कि दोस्तों गड्ढों वाले घर को गर्तावास कहा जाता है। के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी दोस्तों बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखहिया। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के दोस्तों समकालीन और भी सभ्यता थे, जैसे मेसोपोटामिया या फिर इराक की सभ्यता बोलते हैं। ये दोस्तों दजला और फरात नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, मिस्र की सभ्यता, यह दोस्तों नील नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता यह सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है? तो दोस्तों भारतीय इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसे हम देखते हैं। भारतीय इतिहास के बारे में हम किस किस तरह से जान सकते हैं? तो इसका प्रथम स्रोत है दोस्तों साहित्यिक साक्ष्य, धार्मिक तथा लौकिक साहित्य। दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे कि अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, भग्नावशेष, चित्रकला, मूर्तियाँ। इस तरह से दोस्तों हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ निरुक्त को माना जाता है, निरुक्त को। नेक्स्ट पॉइंट है, निरुक्त ग्रंथ के लेखक कौन है? यास्क। निरुक्त ग्रंथ के लेखक कौन है? यास्क। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस ग्रंथ में मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जातक कथाएं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मिलती है जातक ग्रंथ में। नेक्स्ट पॉइंट है, विनय पिटक, बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है विनय पिटक में, जो कि दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूत्र पिटक, इसके अंतर्गत दोस्तों बुद्ध के धार्मिक उपदेश संग्रहित किए गए हैं। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक उपदेश संग्रहित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिधम पिटक, जिसकी रचना बौद्ध धर्म के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक चिंतन के बारे में बताया गया है अभिधम पिटक में। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैन ग्रंथों में परिशिष्ट, पर्वन, भद्र, बाहुचरित्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण, ये सब जैन धर्म से संबंधित है, जैन ग्रंथ हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तथा चित्रकारों की जीवनी कल्पसूत्र में है। और दोस्तों इसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा किया गया है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचारांग सूत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखे गए प्रमुख बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं? तो महावस्तु, ललिता विस्तार और दिव्य वादान। नेक्स्ट पॉइंट है, महावस्तु बौद्ध धर्म ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्तिस। नेक्स्ट है, दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ के लेखक है दुर्गा भागवत। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया है, जिसके रचनाकार है दोस्तों चंद्रवर दाई। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वीराज रासो की रचना किस भाषा में की गई है? तो दोस्तों इसे ब्रज भाषा में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो की रचना को। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय के लेखक जननायक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक जननायक है। नेक्स्ट है, संस्कृत में लिखी गई बुद्ध चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ किसे माना जाता है? अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पुष्मित शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी किस पुस्तक द्वारा ज्ञात होता है? पुष्मित शुंग द्वारा किए गए
अश्वमेध यज्ञ की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से प्राप्त होती है। इसके लेखक दोस्तों पतंजलि है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि। नेक्स्ट पॉइंट है विशाखादत्त द्वारा रचित नाटक जिसके द्वारा नंद मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके दोस्तों रचनाकार है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखादत्त। नेक्स्ट पॉइंट है बृहत कथा मंजरी की रचना किसके द्वारा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र। नेक्स्ट पॉइंट है रामचरित्र पुस्तक के लेखक संध्याकर नंदी है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवभूति। नेक्स्ट पॉइंट है रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी किस प्रकार का ग्रंथ है? ये दोस्तों संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट है पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पर विस्तृत टीका की रचना किसके द्वारा की गई है? तो पतंजलि के द्वारा की गई है दोस्तों, महाभाष्य पुस्तक पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है शूद्रक द्वारा रचित ग्रंथ जो गुप्त वंश की जानकारी देता है, यह दोस्तों मृच्छकटिकम में अंकित है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है। नेक्स्ट है नागानंद रत्नावली तथा प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन द्वारा किए गए थे। वर्धन वंश के राजा थे हर्षवर्धन। हर्षचरित्र के रचनाकार वानभट्ट। नेक्स्ट पॉइंट है ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व वाला ग्रंथ राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। नेक्स्ट पॉइंट है राजतरंगिणी से किन राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो कश्मीर से राजाओं के। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों संस्कृत भाषा में रचित वह पुस्तक जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। नेक्स्ट पॉइंट है कीर्ति कुमुदी के लेखक सोमेश्वर है। पृथ्वीराज के लेखक जननायक है। कुमारपाल के लेखक हेमचंद्र है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में होने वाले यवन आक्रमणकारियों का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो गौड़गी संहिता में मिलता है, जिसे दोस्तों ज्योति ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, ज्योतिष ग्रंथ। तो यही तो दोस्तों हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए